आपके पास एक प्रश्न है और इस सवाल का जवाब आपको पता करके बताना है। सवाल ये है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड। अब इनमें से आपके पास ऑप्शन है, क्या इसमें भरा जाएगा फ्लॉट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। इस सवाल का जवाब आप सोचिए क्या होगा, और अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, क्योंकि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है और हर पॉपुलेशन तक फूड पहुँच सके इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना पड़ता है, ताकि सभी लोग जीवित रहे, अनाज के बगैर कोई भी व्यक्ति ना मरे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं 10,000 साल पहले की बात है कि जब लोग क्या थे कि अपना पेट भरने के लिए यहाँ वहाँ भटका करते थे। उस समय उनके पास ना ही तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए अनाज था, तो वो क्या करते थे, फूड के चक्कर में यहाँ से वहाँ वो घूमते फिरते रहते थे। शेल्टर के चक्कर में घर के चक्कर में गुफा वगैरह में जाके क्या करते थे, छिप जाया करते थे, बरसात गर्मी ये सब चीज़ों से बचने के लिए। और उस जमाने में क्या होता था कि जितने भी लोग थे वो जो रो फ्रूट्स होते थे ना, रो फ्रूट्स वगैरह को ही खा जाते थे, जो कच्चे फल वगैरह होते थे, कच्चे वेजिटेबल्स वगैरह जो होते थे, उसी को क्या किया करते थे, खा जाया करते थे। और वो क्या करते थे, जो जानवर होते थे, जो एनिमल्स होते थे, तो अपने खाना के लिए उनको क्या कर देते थे, जान से मार देते थे, उसका शिकार करते थे। और इस प्रकार से वो क्या करते थे, अपने आप को जिंदा रखने का प्रयास करते थे। तो जो आपके पहले के जो आदिमानव लोग थे वो कुछ इस प्रकार के जो है वो किया करते थे। तो बाद में क्या हुआ कि जो कल्टीवेटेड का जो है वो दौर आया, जहाँ पर खेती बाड़ी होने लगी, और जैसे कि चावल वगैरह जो है, मतलब राइस है, गेहूं वगैरह जो है, ये सब अलग अलग तरह के जो फूड क्रॉप्स हैं वो जो है उगाया जाना शुरू हो गया और लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन बहुत समय के बाद एग्रीकल्चर वाली सिस्टम जो है वो हम लोगों के सामने आता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में जब बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हमें एक टर्म को समझने की ज़रूरत है जिसको हम क्रॉप कहा करते हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे ये क्रॉप है या नहीं है? तो देखिए, उसको डिसाइड करने का तरीका क्या होता है कि जब भी आप सेम काइंड के, यानी एक जैसी ही, जब आप प्लांट्स को क्या करते हैं, लगाते हैं या उगाते हैं एक ही प्लेस पर, ठीक है, और वो भी बहुत ही बड़ी स्केल पर, तब उसको आप क्रॉप कहोगे। तो देखिए, आपको अगर क्रॉप का डेफिनेशन लिखने को कहा जाए तो आप ये वाला यहाँ से यहाँ पूरा पॉइंट लिख देना। ये जो है ये क्रॉप का डेफिनेशन है, ठीक है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो क्रॉप आप किसे कहोगे? तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप प्लांट्स लगा रहे हो, ठीक है, वो प्लांट्स एक ही जैसा होना चाहिए, मतलब सेम काइंड का होना चाहिए, ठीक है। और उसको जब आप कल्टीवेटेड करोगे किसी एक प्लेस पर तो वो बहुत लार्ज स्केल पर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉप बोला करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हो, जैसे वीट, ठीक है, ये क्रॉप ऑफ वीट कहलाता है। उसी प्रकार से अगर आप गेहूं लगा रहे हो तो बड़े स्केल में हमें क्या करना है, गेहूं का ही उत्पादन करना है, गेहूं हमें बोना है, ठीक है, ताकि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिल सके, आटा वगैरह मिल सके, जिससे रोटी वगैरह हम लोग जो है वो बनाते हैं। उसी प्रकार से आप और भी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। तो जनरली क्रॉप क्या है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और क्रॉप ऑफ व्हीट, क्रॉप ऑफ पैडी, ये सब चीज़ें जो हैं इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो जो हमारे फसल होते हैं, क्रॉप्स को हम लोग हिंदी में फसल बोलते हैं, तो क्रॉप्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते क्यों हैं?
क्योंकि ये सभी सीजन पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये जो क्रॉप्स क्लासिफाइड किए गए हैं किसके आधार पे किए गए हैं, सीजन्स के आधार पे किए गए हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जैसे कुछ क्रॉप्स सीरियल के अंदर आते हैं, मतलब जिसको हम अनाज कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, धान की खेती हो रही है, मतलब वीट। ठीक है, और गेहूं की फसल कहीं हो रही है, पैडी वगैरह। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे आप देख सकते हो जैसे मेज वगैरह, मक्का वगैरह का कहीं हो रहा है, कहीं पे बाजरा का हो रहा है। तो इस तरह के जो फसल्स होते हैं वो सब सीरियल्स के अंदर आते हैं। फिर बहुत सारे वेजिटेबल्स के रूप में भी आपको दिखाई देंगे फसल्स। ठीक है, तो वेजिटेबल्स के तौर पे जैसे टमाटर की खेती आप देख लीजिए, उसी तरह से कैबेज वगैरह का, पालक साग वगैरह का। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपके वेजिटेबल्स की क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल की खेती यहाँ पर कही जाती है। फ्रूट्स की भी खेती होती है। ठीक है, तो फ्रूट्स में भी आप लोग बहुत सारे फ्रूट्स जानते हैं, जैसे बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, गुआवा हो गया, मैंगो का हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो फ्रूट्स क्रॉप्शन जो है वो हमारा कहा करता है। फ्रूट्स की जो है वो खेती भी हमारे यहाँ हुआ करती है। तो यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे दाल वगैरह की भी खेती होती है, जिसको पल्सेस वगैरह हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है सीजन वैरी करता रहता है। सीजन वैरी करने के कारण ही जो है अलग अलग फसल जो है वो हमारे देशों में होती है। ठीक है, तो सीरियल्स की खेती होती है, वेजिटेबल की होती है, फ्रूट्स की होती है। ठीक है, उसी प्रकार से ऑयल का भी होता है, ऑयल सीड्स कह सकते हैं, पल्सेस वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है वो क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, कल्टिवेटेड किए जाते हैं, ताकि हमारे लोगों को इसको क्या मिल सके, ये सब अनाज वहाँ तक पहुँच सके। तो क्योंकि जो हमारा देश है वो बहुत ही बड़ा है और हमारे देश में टेम्परेचर वगैरह वेरी करते रहता है जगह जगह पर। ठीक है, और हमारे यहाँ मौसम भी चेंज होता रहता है। तो मौसम चेंज होने के वजह से, यानी सीजन चेंज होने के वजह से हमारे यहाँ जो क्रॉप प्रोडक्शन है, खेती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे खारिफ क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कैसे समझेंगे कि खारिफ क्रॉप्स हम किसे कहेंगे, खारिफ क्रॉप्स किस सीज़न में हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें किन किन तरह के जो है वो फसल्स उगाए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं किसको हम कहेंगे, तो वैसे फसल जो रेनी सीजन में बोया जाता हो। ठीक है, वैसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में बोया जाता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खारिफ क्रॉप्स बोला करते हैं। जो बरसात के मौसम में जो फसलें उगाई जाती है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, खारिफ क्रॉप्स बोला करते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे आप यहाँ से यहाँ पूरा जो है वो लिख सकते हैं, जो आपको येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। द क्रॉप्स विच आर सॉन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। तो इसी को खारिफ क्रॉप्स कहेंगे जब हमारे पास मौसम, हमारे देश का कैसा हो, बरसात वाला मौसम हो, रेनी सीजन हो। तो उस सीजन में जो जो फसल उगाई जाती है उसको हम लोग खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। और ये जनरली भारत में किस महीने में होता है, ये जून टू सितंबर के बीच में आती है। तो जो हमारा बरसात आता है वो जून टू सितंबर आता है। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इन महीनों में क्या रहता है कि बरसात का मौसम होता है और इन्हीं महीनों में क्या किया जाता है, ये जो खारिफ क्रॉप है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। वो हम लोग क्या करते हैं, उस तरह की फसल जो है वो उगाते हैं। अब सवाल ये आता है, ये जो जून टू सितंबर का महीना जो आता है, यानी खारिफ जो क्रॉप्स होता है, मतलब बरसात का जब मौसम आता है, तो उसमें किस किस तरह के फसल जो है वो उगाए जा सकते हैं। तो एक पेड़ी की फसल होती है, माजरे वगैरह, मेज वगैरह, मकई वगैरह का फसल होता है, सोयाबीन का फसल होता है, ग्राउंड नट का फसल्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉटन वगैरह। तो ये सब जो है आपके खारिफ क्रॉप्स के अंदर आते हैं। यानी जब हम लोगों का बरसात का मौसम आता है तो आप ये फसल जो है, यानी जून टू सितंबर के बीच में जो है आप इस तरह की फसल जो है वो लगा सकते हैं। अब आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं, जो फसल
अक्टूबर टू मार्च के बीच में बोया जाता है। यानी ये किस सीजन में आता है? तो ये विंटर सीजन में आता है। ठीक है, तो वैसे फसल्स जिसको आप ठंडे के मौसम में लगाते हो, जो कि अक्टूबर टू मार्च के बीच के महीने में आता है, उस फसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे आप यहाँ से यहाँ पूरा लिख सकते हैं, द क्रॉप्स व्हिच द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। उसको हम लोग रबी क्रॉप्स कहा करते हैं। रबी क्रॉप्स में जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे आप क्या लेना चाहेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। रबी क्रॉप्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो फसल उगाई जाती है। तो एक तो आपका हो जाता है क्या चीज़? वीट हो जाएगा, वीट। उसी तरह से चना वगैरह की खेती होती है, ग्राम की। फिर मटर वगैरह की खेती होती है, मस्टर्ड यानी कि जो सरसों वगैरह है उसका खेती होता है, और लीन सीड वगैरह का जो है वो खेती यहाँ पर हुआ करता है। तो इस तरह की जो है ये खेती हुई करती है, और ये किस सीजन में होता है? ठंडे के मौसम में हुआ करता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स जो है वो कहा करते हैं। और जैसे कि जो गर्मी का समय होता है ड्यूरिंग द समर, तो समर के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे पल्सेस यानी दाल वगैरह की खेती होती है, और वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो उसकी भी खेती की जाती है। तो ये गर्मी के सीजन में जो है वो क्या मतलब फसल्स ये जो है उगाए जाते हैं। तो जनरली हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कितने टाइप्स के फसल्स, एक तो रबी क्रॉप्स क्या होता है और एक खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, इसके विषय में हम लोगों ने देखा। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या स्टडी किया। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की ज़रूरत हमें कब हुई, क्यों हुई। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश में क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबको फूड की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारी पॉपुलेशन तक ये फूड जो है वो पहुँच सके, तो हम लोगों ने क्या किया? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो शुरू कर दिया, उसको अडॉप्ट किया। उसी प्रकार से दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बातचीत करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉप किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ही तरह की फसल जब करते हैं बड़े पैमाने पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहा करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि और हम लोगों ने क्या स्टडी किया है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडिया है वो इंडिया में बेसिकली जो हमारे सीजन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और उस सीजन के आधार पे दो तरह की जो है फसलें होती हैं। एक तो रबी फसल होता है और दूसरा क्या होता है? खरीफ क्रॉप्स जो है वो होता है। तो रबी क्रॉप कब होता था ये मैंने आपको बताया, खरीफ क्रॉप कब होता था ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। सो बेसिकली मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। आई थिंक आप इस सवाल का जवाब डेफिनेटली पता लगा चुके होंगे। अब आपको इस सवाल का जवाब बताना है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको 2 एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप के देने हैं और 2 एग्जाम्पल आपको रबी क्रॉप के देने हैं। तो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर मान लीजिए आप व्हीट को खरीफ सीजन में लगाते हैं तो क्या होगा, इसको आप डिस्कस करें और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखकर बताएं कि अगर आप व्हीट को अगर खरीफ सीजन में लगाते हैं तो क्या होगा। सो अगर आपने इस सवाल का जवाब सही तरीके से देखिए कि आपने लिखा भी है कि नहीं लिखा है। सो अब देखिए, खरीफ क्रॉप्स एक्चुअली जो ये व्हीट जो है, ये जो व्हीट है ये किस सीज़न में बोया जाता है? तो व्हीट जो है ये आपका खरीफ सीज़न में नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप में रबी के टाइम पे क्या होता है कि उस समय पे ये ठंडे के मौसम में ये जो फसल है उगाई जाती है, और ये जो व्हीट होती है इसको कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन की ज़रूरत होती है ताकि ये प्रॉपरली क्या सके, ग्रो कर सके अपने आप में। लेकिन खरीफ सीजन में क्या होता है? खरीफ सीजन में तो ज़्यादातर बरसात होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगी कि खरीफ सीजन के अगर दौरान इसको हम लोग लगाते हैं, व्हीट को लगाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की वजह से ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक्सेसिव रेन्स की वजह से ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह से फसल बर्बाद हो जाएगी। तो हम लोग व्हीट को यानी कि
खरीफ सीजन में नहीं लगा सकते हैं।